दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हां, आपको बता दें कि मित्तल परिवार में जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और राधिका उसे आग को देखकर डर जाती है और वह अपनी जगह से इधर उधर नहीं हट पाती है और मित्तल परिवार के सभी लोग राधिका को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि यह लड़की यहाँ से नहीं हट पा रही है तो यह हमारे शादी के इवेंट को कैसे संभाल पाएगी। हमारा इवेंट शहर का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़की सब बेकार कर दे। उसके बाद तभी प्रथम जाकर विद्या को बोलता है कि तुम अपने आप को नहीं बचा पा रही हो तो हमारे इवेंट को कैसे मैनेज करोगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राध्या की आंखों में देखने के बाद प्रथम को राध्या से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब राध्या हमारी जीवन संगिनी बनने वाली है। प्रथम भी उसको लेकर के इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है कि सभी लोग राध्या को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देते हैं और बोल देते हैं जो लड़की इतनी भारी है और पहले ही आकर के इतनी गलती कर चुकी है उसके लिए मौका देना दोबारा से बेकार होगा, क्योंकि अब वह कुछ ना गड़बड़ करती रहेगी। लेकिन राध्या सभी से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि देखिए, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए और अब मैं ऐसा दोबारा कभी भी कोई गलती नहीं करूँगी। और मित्तल परिवार के सभी लोग आग लगने का कारण राध्या को ही बोलते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हें पता था कि इधर लाइट का इलेक्ट्रीशियन का काम होने वाला है, अब आने वाला है, तो तुम इस साइड सामान क्यों रखवाई। तभी राध्या सीधे सीधे झूठ नहीं बोलती है और वह साफ साफ सब लोगों को बता देती है कि दादी जी ने मामी जी को इधर सामान रखने के लिए कहा है, जिनको भूलने की बीमारी है और वह भूल गई कि सामान को इधर नहीं रखना है और मामी जी ने सारा सामान गलत जगह पर रखवा दिया। इस वजह से पैनल में आग लग गई। राध्या तो पहले से ही कह रही थी कि इधर लाइट का काम है, इसलिए इधर सामान रखना ठीक नहीं है, लेकिन प्रथम की मामी जी राध्या की बात को नहीं मानी और उन्होंने सारा सामान उसी तरफ रखवा दिया जिस तरफ लाइट का सर्किट लगा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी वह घर के सभी लोग राध्या को शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से राध्या बहुत ज़ोर से रोने लगती है और वह सोचने लगती है कि गौरी दीदी ने मुझे एक छोटा सा काम दिया था, गौरी दीदी के पास अब मैं कैसे जाऊंगी, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैं उनका कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाई और मेरी वजह से उनका सपना अधूरा रह गया, जिसके चलते मैं उनकी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई। तभी वह सभी लोगों से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन सभी लोग उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देते हैं और उसे इस इवेंट से बाहर जाने के लिए कहते हैं और वह कहते हैं कि तुम खुद को तो संभाल नहीं सकी तो हमारी इस शादी के इवेंट को कैसे मैनेज कर पाओगी। लेकिन राध्या हार नहीं मानती है और वह सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती है और वह कहती है कि कृपा करके आप मुझे दूसरा मौका दे दीजिए, मैं अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन राध्या की बात को कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ प्रथम की माँ को जब सच्चाई का पता चलता है कि राध्या ने ही उसकी बेटी की जान बचाई है, जो झूमर उसके ऊपर गिरने वाला था, तो राध्या ने उसे धक्का दे करके बचाया था। तो प्रथम की माँ राध्या को वापस वही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए प्रथम से कहती है और प्रथम से कहती है कि राध्या से तुम जाकर के माफ़ी मांगो और इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट राध्या को ही देना चाहिए, क्योंकि राध्या ने हमारी बेटी की जान बचाई है और राध्या की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वह सब कुछ तुम्हारी मामी की वजह से हुआ है, जिन्हें भूलने की बीमारी है। मुझे उन्हें कोई काम देना ही नहीं चाहिए था। इन सब में राध्या की कोई भी गलती नहीं है। तो
वह प्रथम वहाँ जाकर राधा से माफ़ी मांगता है और वहाँ जाकर के वह देखता है तो राधा पर उसकी दादी बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी और उसे मार रही थी। लेकिन तभी प्रथम जाकर राधा को बचा लेता है और वह कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, यह सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम्हें यह शादी का कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट सब कुछ मिलने वाला है। तभी वह गौरी के पैर को देखता है और वह कहता है कि आपके पैर को क्या हुआ। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या प्रथम और राधा की जोड़ी आपको अच्छी लगती है। क्या राधा अब आने वाले इस शादी के इवेंट को अच्छे से संभाल पाएगी या फिर नहीं? क्या वह गौरी के इस सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर पाएगी सही तरीके से, या फिर वह फिर से कुछ गलतियां कर देगी जिसकी वजह से गौरी का सपना अधूरा रह जाए।